आज की वर्चुअल क्लास में देखिए जो हमारे चर्चा का विषय है प्रबंधक के अधिकार एवं दायित्व। ठीक है, साथ साथ हम प्रबंधक के गुण पे चर्चा करेंगे, गुण लक्षण या विशेषताएं कह लीजिए, और साथ साथ प्रबंधक के महत्व पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा कंपनी अधिनियम के अनुसार एक कंपनी के प्रबंधक को कौन कौन से अधिकार हैं। देखा जाए तो प्रबंधक की नियुक्ति के समय जो अधिकार उसे दिए जाते हैं कंपनी संबंधी, वो अधिकार कंपनी के प्रबंधक के अधिकार के अंतर्गत वर्णित किए जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा आपका सीमा नियम अंतर नियमों के अनुसार कंपनी की जैसे सीमा नियम है या अंतर नियम है। सीमा नियम इसमें कंपनी के लक्ष्य एवं उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं के अंतर्गत, सीमा नियम के अंतर्गत कंपनी के लक्ष्य एवं उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। अंतर नियमों के अंतर्गत इन उद्देश्यों को किस प्रकार प्राप्त किया जाएगा इसकी व्याख्या की जाती है। ठीक है, तो कंपनी के सीमा नियम एवं अंतर नियमों के अनुसार दैनिक प्रशासन संबंधी समस्त अधिकार कंपनी के प्रबंधक को दिए जाते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त संचालक मंडल से परामर्श करने का अधिकार। ठीक है, अधीनस्थों एवं पर्यवेक्षकों पर नियंत्रण का, कहने का मतलब जो कंपनी है के प्रबंधक हैं अपने संचालक मंडल से परामर्श कर सकते हैं किसी बात को लेकर। ठीक है, किसी उत्पाद को लेकर, उत्पाद संबंधी किसी नीतियों को लेकर। ठीक है, साथ साथ जो उसके कर्मचारी हैं, पर्यवेक्षक हैं, उन पर नियंत्रण करने का अधिकार। और इसके साथ साथ जो विभागीय अध्यक्ष हैं वह मुख्य प्रबंधक के प्रति अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी होते हैं। कहने का मतलब विभागीय अध्यक्ष या विभागीय प्रबंधकों का मुख्य प्रबंधक के प्रति जवाबदेही है। ठीक है, अगला है अधिकार सत्याग के प्रत्यायोजन का या अधिकार के भारार्पण का अधिकार। कहने का मतलब प्रबंधक जिसे चाहे अधिकार प्रत्यायोजन कर सकता है। ठीक, अब देखिएगा प्रबंधक के दायित्व। तो प्रबंधक के कौन कौन से दायित्व हैं। संचालक मंडल के आदेशों एवं निर्देशों का अच्छा सा पालन करना। कंपनी का प्रबंधक कंपनी के संचालक मंडल के जो भी आदेश हैं, निर्देश हैं, उनका अच्छा सा पालन करना चाहिए, क्या इसका वह दायित्व बनता है। ठीक है, अगला है या आप थोड़ा सा इसको और बढ़ाइए तो कंपनी के प्रति जो भी उसकी जवाबदेही है, ठीक है, या कंपनी के प्रति वह पूर्ण लगन एवं ईमानदारी से कार्य करे। ठीक, अगला है न तो गुप्त अनुबंध न निजी व्यापार कर सकता। कंपनी का प्रबंधक ना तो कंपनी से किसी प्रकार का कोई गुप्त अनुबंध कर सकता है और ना ही वो अपना कोई निजी व्यापार चला सकता है। ठीक है, अगला है कंपनी का पूर्णकालिक अधिकारी। एक जो कंपनी का प्रबंधक होता है कंपनी का पूर्णकालिक अधिकारी होता है, उसे कंपनी के प्रबंध संबंधी समस्त दायित्व दिए जाते हैं। ठीक है, दायित्व एवं अधिकार दिए जाते हैं कि वो अपने कर्मचारियों, विभागीय प्रबंधकों या पर्यवेक्षकों के साथ मिलकर कंपनी के लक्ष्यों के प्रति कार्य कर सके। ठीक है, या उनको अपने लक्ष्यों के प्रति अभिप्रेरित कर सके। इसके अलावा है अपने अधिकार से बाहर किए गए कार्य के लिए व्यक्तिगत रूप से प्रबंधक उत्तरदायी होता है। कहने का मतलब अगर प्रबंधक द्वारा कोई भी कार्य उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर के हैं, उन कार्यों के लिए वह जवाबदेह होगा बोर्ड के प्रति या संचालक मंडल के प्रति। ठीक है, अगला है आपका प्रबंधक के गुण। एक प्रबंधक में कौन कौन से गुण होने चाहिए। देखा जाए तो बिना प्रबंध के या बिना प्रबंधक के एक संस्था, ठीक है, या माल मशीन या श्रम मिलकर उत्पादन को बढ़ा नहीं सकते, या आज के प्रतिस्पर्धी युग में वो टिक नहीं सकते। ठीक है, या हम कहें कि तो बिना प्रबंध के कोई संस्था जिस प्रकार से शरीर में
मस्तिष्क का स्थान है, ठीक उसी प्रकार से एक संगठन के लिए प्रबंध का स्थान है। संगठन के लिए प्रबंध एक मस्तिष्क का कार्य करता है। ठीक है, तो प्रबंधक के गुण हैं ज्ञान एवं प्रशिक्षण। एक प्रबंधक को अपने क्षेत्र से संबंधित, कार्य से संबंधित ज्ञान होना चाहिए, उसके लिए उसे प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, जैसे आज के युग में देखा जाए तो प्रबंधन क्षेत्र के लिए MBA प्रशिक्षण, ठीक है, मान्य है, या इसके अलावा आपका CA वगैरह है। ठीक, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट क्षेत्र में, अकाउंटिंग के क्षेत्र में प्रबंधक है, उसके लिए CA का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, मानव संसाधन प्रबंधक है तो उसको मानव संसाधन संबंधी ज्ञान होने चाहिए। वित्त प्रबंधक है, उसको वित्त से संबंधित जो प्रशिक्षण है लेना अनिवार्य है उनको। ठीक, इसके अलावा है आपका अनुभव। प्रबंधक अनुभव के आधार पर अपने संगठन को आगे ले जा सकता है। ठीक है, तो प्रबंधक को अपने कार्य संबंधी, अपने क्षेत्र संबंधी अनुभव होने चाहिए ताकि वह पूर्वानुमान की सहायता से भविष्य का अनुमान लगा सके। ठीक है, आगे है आपका नवीन परिवर्तनों का ज्ञान, जो भी उसके क्षेत्र से संबंधी नवीन परिवर्तन हो रहे हैं उन परिवर्तनों का प्रबंधक को ज्ञान होना चाहिए, समयानुसार ज्ञान होना चाहिए ताकि वह अपने संस्था में उसे अपनाकर वह लाभ उठा सके प्रतिस्पर्धियों की तुलना में। कहने का मतलब जो भी परिवर्तन हो रहे हैं वातावरण में, पर्यावरण में, या कह लीजिए तकनीक संबंधी परिवर्तन हो रहे हैं, एक प्रबंधक को उसके साथ अद्यतन होना चाहिए, अपडेट होना चाहिए, जिससे वह समय से उन परिवर्तनों को अपनी संस्था में लागू कर सके और उसकी संस्था उसका लाभ उठा सके। ठीक है, अगला है निर्णयों में कुशलता एवं दृढ़ता। एक प्रबंधक को समय समय पर निर्णय लेने पड़ते हैं, शीघ्र निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो निर्णय काफ़ी सोच समझ कर लिए जाने चाहिए, वह कुशल निर्णय लेने में सक्षम हो जो संस्था को प्रगति पथ पर ले जाए। ठीक है, ऐसे निर्णय न लिए जाए जिनको बार बार परिवर्तन करने की आवश्यकता हो, तो निर्णय में उसकी दृढ़ता होनी चाहिए। ठीक है, प्रबंधक को जो भी वैकल्पिक साधन है उन साधनों में से सर्वोत्तम के चुनाव के समय निर्णय की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो एक प्रबंधक को कुशल निर्णय लेने वाला होना चाहिए, निर्णय को बार बार ऐसा निर्णय हो कि जिस निर्णय को बार बार बदलने की आवश्यकता ना पड़े। ठीक है, तो निर्णय में दृढ़ता होनी चाहिए। अगला है आपका प्रभावशाली नेतृत्व। जैसे कि अभी हमने बताया कि एक प्रबंधक है एक संस्था के लिए मस्तिष्क की तरह होता है और बिना मस्तिष्क के जैसे हमारा शरीर एक हाड़ मांस का लौदा मात्र रह जाता है, ठीक उसी प्रकार से जो संगठन है बिना एक प्रबंधक के हाड़ मांस के समान है। ठीक है, तो प्रबंधक में एक नेता के गुण होने आवश्यक है ताकि वह अपने गुणों से अपने कार्मिकों को प्रभावित कर सके और उनको अपने लक्ष्य के प्रति उन्मुख कर सके। ठीक है, तो प्रबंधक में नेतृत्व का गुण होना आवश्यक है ताकि वह भली भांति अपने कर्मचारियों को अभिप्रेरित कर सके लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के प्रति। अगला है मानवीय व्यवहार का अध्ययन। चूँकि प्रबंध का कार्य मानवीय व्यवहार संबंधी है या प्रबंध को मानव से काम लेना है तो उसको मानव के व्यवहार का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, मानव क्योंकि उसे समय समय पर जैसे पूर्ति करता है, ऋणदाता है, ठीक है, साथ साथ उसके कार्मिक हैं। कहने का मतलब उसको संगठन के आंतरिक पक्षों के साथ साथ बाह्य पक्षों के साथ संबंध स्थापित करना पड़ता है, तो उसको मानवीय व्यवहार का ज्ञान होना नितांत आवश्यक है। ठीक है, अगला है आपका निष्पक्षता। एक प्रबंध को अपने कार्मिकों के प्रति पूर्ण रूप से निष्पक्ष होना चाहिए। ठीक है, उसे अपने कार्मिकों के प्रति किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए ताकि वह संगठन में
अपने कार्मिकों का विश्वास अर्जित कर सके। अगला है पेशे के प्रति समर्पण। एक जो प्रबंधक है अगर वो अपने पेशे के प्रति समर्पित है, ठीक है, तो अपने जो भी प्रबंध संबंधी सभी गुणों को वह संगठन में लागू कर सकता है और वह अपने संगठन को, अपनी कंपनी को आगे ले जा सकता है, ठीक है। तो उसे अपने पेशे के प्रति समर्पण होना चाहिए, उसमें अपने कार्य के प्रति ईमानदारी होना चाहिए, लगन होना चाहिए, ठीक है, निष्ठावान होना चाहिए। अगला है आपका प्रबंध का महत्व, ठीक है। तो एक व्यावसायिक संगठन में प्रबंध का वही महत्व है जैसे आपके मानव शरीर में मस्तिष्क का, ठीक है। या हम प्रबंध के महत्व की चर्चा करें तो जिस प्रकार से या कोई भी आदर्श, कोई भी वाद अधिकतम उत्पादन के लक्ष्य को तब तक प्राप्त नहीं कर सकता जब तक कि उसके पास एक अच्छा प्रबंधक ना हो, श्रेष्ठ प्रबंधक ना हो, ठीक है। कहने का मतलब माल, मशीन, श्रम, पूंजी, ये सब मिलकर भी या इसके साथ साथ कोई भी सिद्धांत या वाद, ये सब एक साथ मिलकर भी बिना प्रबंधक के एक संगठन को आगे नहीं ले जा सकते हैं, ठीक है। तो देखिएगा प्रबंध के महत्व को, जैसे इससे पहले हमने प्रबंध के महत्व में या प्रबंधक के कार्य के अंतर्गत नियोजन, निर्देशन, नियंत्रण, अभिप्रेरण की चर्चा की थी, ठीक है। तो देखिएगा नियोजन कार्य में जैसे कि कार्यक्रम संबंधी नीतियों का निर्माण करना है, संस्था नीतियों को पूरा करने के लिए कार्यक्रम का निर्माण करना है, क्रियाविधियों का निर्माण करना है, तो इन कार्यों में प्रबंधक का महत्व बढ़ जाता है या ये कार्य प्रबंधक के द्वारा ही किए जाते हैं, ठीक है। आगे है आपका संगठन कार्य में। तो संगठन कार्य में जैसे कि हमने बताया था कि प्रबंधक का कार्य है कि संगठन को एक ढांचे के रूप में परिभाषित करना। संगठन को ढांचे के रूप में परिभाषित करने का मतलब अधिकार एवं उत्तरदायित्वों का बंटवारा करना, विभागों का बंटवारा करना, विभागों के बीच कार्यों का बंटवारा करना, ठीक है। जैसे वित्त प्रबंधन के कार्यों का बंटवारा करना, के कार्यों एवं उत्तरदायित्व संबंधी व्याख्या करना, ठीक है। साथ साथ या अन्य प्रबंधक हैं, मानव संसाधन प्रबंधक हैं, ठीक है, आपके वितरण विपणन प्रबंधक हैं, इनके कार्यों एवं दायित्वों का बंटवारा करना ये प्रबंधक का कार्य है, ठीक है। निर्देशन में, अब निर्देशन के अंतर्गत हम नेतृत्व, संदेशवाहन, अभिप्रेरण एवं पर्यवेक्षण को शामिल करते हैं, ठीक है। तो प्रबंधक को अपने कार्मिकों का नेतृत्व करना है, उनको अभिप्रेरित करना है ताकि लक्ष्य के प्रति वो समर्पित हो। संदेशवाहन, उसको समय समय पर अपने कार्मिकों से बात करने की आवश्यकता है, संप्रेषण करने की आवश्यकता है, तो उसे संप्रेषण में भी निपुण होना चाहिए। संप्रेषण का मतलब है कि संप्रेषण एक द्विमार्गी प्रक्रिया है, ठीक है। संप्रेषण कहिए या संदेशवाहन कहिए, एक द्विमार्गी प्रक्रिया। द्विमार्गी प्रक्रिया का मतलब कि संदेश को जिस रूप में कहा जाए उसी रूप में समझा जाए। तो एक प्रबंधक को कुशल वक्ता भी होना चाहिए, ठीक है, ताकि वो अपने कार्मिकों को अपनी बातों को समझा सके, उनको प्रभावित कर सके। अभिप्रेरण, उनको वित्तीय अवित्तीय प्रेरणाओं द्वारा लक्ष्योन्मुख कर सके, ठीक है। पर्यवेक्षण, समय समय पर उनके कार्यों का पर्यवेक्षण करे, उनके कार्यों का देखभाल करे, साथ साथ उनको दिशा निर्देश प्रदान करे, ठीक है। ये कार्य प्रबंध के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, या प्रबंध के महत्व के अंतर्गत इनकी चर्चा की जाती है। अगला है नियंत्रण। तो प्रबंधक का कार्य है कि कार्य संबंधी प्रमाप स्थापित करना, ठीक है, और उस प्रमाप स्टैंडर्ड कह लीजिए, और उस प्रमाप के अनुसार कार्य हो रहा है कि नहीं उस का निरीक्षण करना, ठीक है, और साथ ही साथ उचित दिशा निर्देश कार्मिकों को देना ताकि प्रमाप के अनुसार उत्पादन कार्य हो, ठीक है। और संस्था की मार्केट में
साख हो, ख्याति हो, या उपभोक्ता उसके उत्पाद से संतुष्ट हो, ठीक है, तभी जाकर एक संगठन आगे बढ़ सकता है। तो हम कह सकते हैं कि एक प्रबंधक का संगठन में वही महत्व है जो हमारे शरीर में मस्तिष्क का। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।